नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय। आप देख रहे हैं ट्रू ट्रेंड स्टोरीज यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, मैं आज एक सच्ची डरावनी कहने जा रहा हूँ जिसका नाम है स्टेडियम वाली चुड़ैल की सच्ची डरावनी कहानी। तो मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। तो मैं कहानी स्टार्ट कर रहा हूँ और आपने अभी तक हेडफोन नहीं लगाए तो हेडफोन लगा दीजिए या फिर ईयरफोन से लगा दीजिए। मैं जब मुंबई में होता था तो मेरा अधिकतर शनिवार और रविवार का समय मेरे घनिष्ठ मित्र करण के साथ ही बीतता था। चूंकि करण ठाणे में रहता था और मैं पवई में, हालांकि हम दोनों के घरों के बीच की दूरी लगभग 45 मिनट की थी, लेकिन हर वीकेंड पर कभी वह मेरे तो कभी मैं उसके फ्लैट पर ही रुक जाता था। हम दोनों ही सुबह लगभग 4:30 बजे उसकी सोसाइटी से कुछ दूर मौजूद एक स्टेडियम में बास्केटबॉल खेलने जाया करते थे। एक शाम जब मैं करण के फ्लैट पर पहुंचा तो देखा कि करण की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो मैं उसे डॉक्टर को दिखाने ले गया तो डॉक्टर ने उसे अगले 3-4 दिन आराम करने को कहा। वापस फ्लैट पर पहुंचने के बाद करण दवा खाकर सो गया। जबकि मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं HBO चैनल पर आ रही एक हॉलीवुड हॉरर फिल्म देखने लगा और फिल्म समाप्त होने पर मैं भी सो गया। सुबह नींद खुली तो लगा कि उठने में देर हो गई है। जल्दी से फ्रेश होकर कपड़े बदल लिए और शूज पहनकर बैग में बास्केटबॉल करण की स्पोर्ट साइकिल लेकर स्टेडियम के लिए निकल पड़ा। घर से निकला तो बड़ा अजीब लगा कि सुबह 4:30 बजे पूरा शहर सो रहा है। ना कोई दूध वाला, ना कोई न्यूज़पेपर वाला और ना ही सुबह टहलने वालों की भीड़। बस कभी कभी कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मैं चकरा गया था कि आज हमारे शहर को हुआ क्या था। मैंने अपनी घड़ी देखी तो पाया कि जल्दबाजी में मैंने अपनी कलाई घड़ी पहनी ही नहीं थी। एक जगह साइकिल रोककर मैंने मोबाइल निकालकर समय देखा तो मैं चौंक गया। समय था 3:20। सोचा कि घर वापस चला जाता हूँ और 1.5 या 2 घंटे बाद निकलूंगा। फिर सोचा कि अगर घर चला गया तो हो सकता है कि आलस आ जाए और शायद वापस ना निकल पाऊं। खैर, मैंने सोचा कि स्टेडियम चलता हूँ। अगले 10 मिनट में साइकिल स्टैंड पर लगाने के बाद स्टेडियम के गेट पर पहुंचा तो पाया कि स्टेडियम का गेट तो बंद था, लेकिन अंदर कुछ जगहों की लाइट जल रही थी। दोस्तों, इस वीडियो का लाइक एम हमने रखा है 1000 लाइक। 1000 लाइक्स दोस्तों करवा दीजिए। सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू, मुझे पूरा भरोसा है आप लोग सपोर्ट ज़्यादा करेंगे और ज़रूर करेंगे। मैंने सोचा कि अगले 1-1.5 घंटे में लोग स्टेडियम आने लगेंगे, तब कुछ वार्म अप कर लूँ। यह सोचकर मैं स्टेडियम का गेट फांदकर स्टेडियम के अंदर कूद गया। बास्केटबॉल कोर्ट स्टेडियम के एक कोने में था और स्टेडियम की दीवार कुछ ही दूरी पर थी। स्टेडियम की दीवार के किनारे किनारे पेड़ों की किनारें लगी थी। कुल मिलाकर स्टेडियम की खूबसूरती देखते ही बनती थी। बास्केटबॉल कोर्ट में पहुंचकर मैंने अपना बैग रखा और स्टेडियम का एक चक्कर लगाने दौड़ पड़ा। कुछ ही देर में वापस आकर मोबाइल निकालकर समय देखा तो समय था 3:45। मोबाइल को बैग में रखकर बैग से बास्केटबॉल निकालकर स्वयं ही बास्केटबॉल खेलने लगा। कभी कभी बॉल बास्केट में जाती और अधिकतर बास्केट या पोल से टकराकर आसपास गिर जाती, जिससे मैं उठाकर दोबारा से खेलने लग जाता। एक बार बॉल पोल से टकराकर स्टेडियम की दीवार की और पेड़ों के पास चली गई। मैं बॉल उठाने के लिए पेड़ों के नजदीक पहुंचा तो पेड़ों के नजदीक कुछ साया सा महसूस हुआ। गौर से देखने पर लगा कि पेड़ों के पीछे लाल कपड़े की गठरी पड़ी है। मैं आश्चर्यचकित था कि यह गठरी कैसी पड़ी है।
मैं वह देखने आगे बढ़ा ही था कि मैंने गौर किया कि वह गठरी नहीं बल्कि सुर्ख लाल रंग की साड़ी में एक औरत थी। क्या यह वाकई कोई औरत थी या कोई चुड़ैल जो मुंह झुकाकर बैठी है? बाल खुले और आगे की ओर बिखरे हुए बेहद भयावह लग रहे थे। यह देखकर मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। डर से हालत तो खराब थी। एक पल को मन में आया कि चुपचाप वापस घर चला जाऊं, लेकिन यह भी सुना था कि जो चुड़ैल से नहीं डरता, चुड़ैल उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। यही सोचकर मैं फिर बॉल उठाकर बास्केटबॉल कोर्ट में आ गया। कुछ देर बाद एक बार फिर बॉल बास्केट में जाकर छिटक कर फिर से पेड़ों के नजदीक चली गई, लेकिन इस बार कहीं अधिक खतरनाक जगह। मैं घबराया क्योंकि बॉल मुझसे तो लगभग 15-20 मीटर की दूरी पर थी, लेकिन उसके पैरों से महज 4-5 फुट दूर। बॉल लाने के लिए मुझे बास्केटबॉल कोर्ट से कच्ची जमीन पर पेड़ों के बीच में जाना पड़ता और सूखे पत्तों पर चलने से आवाज होने पर उसके रौद्र रूप में आने की संभावना थी। लेकिन अपने डर को अपने ऊपर हावी ना होने देते हुए मैंने उसके पास से बॉल को लाने का निश्चय किया। सधे कदमों से मैंने उसके पैरों के पास से बॉल उठा ली और बिना पीछे मुड़े में पीछे खिसकने लगा, लेकिन मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। पहले कुछ सूखे पत्तों पर पैर पड़ा तो पत्तों की चरमराहट सुनकर उसने अपना मुंह ऊपर किया तो मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे के नीचे ही रह गई। उसके बेतरतीब बिखरे हुए बालों के बीच झांकती लाल आंखें, बिखरा हुआ सिंदूर, चेहरे पर चोटों के निशान देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। घबराहट में मैं यह नहीं देख पाया कि बास्केटबॉल कोर्ट का फ्लोर कंक्रीट का और ऊंचा बना था, जिससे मेरा पैर टकराया और मैं पीछे की ओर फ्लोर पर गिर गया। वह भी उठकर खड़ी हो गई। यह देख मेरे तो फरिश्ते ही कुछ कर गए। मेरा दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था कि लग रहा था कि अभी निकलकर बाहर ही आ जाएगा। मैंने मन ही मन सोच लिया था कि आज मेरा आखिरी दिन है, अब नहीं बचूंगा, क्योंकि डर मुझ पर हावी हो चुका था। मेरे हाथ पांव में जान नहीं बची थी। हिम्मत जवाब देती जा रही थी, लेकिन जब बात खुद की जान पर आई तो कुछ बची कुची हिम्मत बटोर कर सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैंने सर पर पांव रखकर स्टेडियम के गेट की तरफ दौड़ लगा दी। गिरते पड़ते मैं सामने से आते गार्ड को देख नहीं पाया और उससे टकरा गया। गार्ड मेरी हालत देखकर हैरान था। पूछने पर मैंने उसे हांफते और हकलाते हुए अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया तो उसने 2 और गार्ड को बुलवा दिया और अब वह तीनों गार्ड मेरी बताई जगह पर मेरे साथ पहुंचे तो वहीं पर उसी अवस्था में खड़ी थी। हालत तीनों गार्ड की भी खराब हो गई थी। उनमें से एक गार्ड ने डंडा फटकारते हुए जमीन पर दे मारा और कड़कती आवाज में उसके बारे में पूछा, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया और वह चुपचाप खड़ी रही। तभी अचानक एक काला सा व्यक्ति वहां आया और रूपदार आवाज में उसको जोर जोर से मराठी भाषा में डांटकर उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा। मैं फटी हुई नजरों से यह सब देख रहा था। तब गार्ड ने बताया कि यह व्यक्ति यहाँ का माली है और स्टेडियम के दूसरे कोने में एक क्वार्टर में रहता है और यह औरत उसकी पत्नी। रात को दोनों की लड़ाई और उसने अपनी पत्नी की पिटाई कर दी तो वह औरत नाराज होकर इन पेड़ों के बीच जाकर बैठ गई। हे भगवान, अपनी बीवी से तो हर कोई डरता है, अब दूसरों की बीवी से भी डरना पड़ेगा। मैंने मन ही मन सोचा। सीख भाई लोगों, जरूरी नहीं कि जो आंखें के सामने हो वह सच ही हो। कृपया अपने दिमाग का इस्तेमाल भी अवश्य करें, लेकिन
अगर जान पर बन आए तो कसम से दिमाग वही छोड़ सर पर पाव रखकर भाग ले। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जय पांड्या। आपको कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट कर जरूर बताना। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपको ऐसे ही अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय बजरंगबली। और दोस्तों, वीडियो में 1000 लाइक्स का एम जरूर पूरा कीजिएगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप लोग सपोर्ट जरूर करेंगे ट्रू ट्रेंड स्टोरीज चैनल। धन्यवाद।